हेलो दोस्तों, आपका गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हम मेंसुरेशन कर रहे थे और अब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक मैंने बता दी थी किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, हमने पेपर में कैसे सबसे पहले हमने तलवार को सबसे पहले क्या करने लेना है, उसको पूरी तरह से रगड़ लेना है, ठीक है ना। और वो काम हम पहले कर चुके हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहले की वीडियो देख लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, मैं आज आपको बता रहा हूँ स्क्वायर के क्वेश्चन। देखो, आपको पहले ये पता है, मैंने बता दिया है कि ये कोई भी ऐसी आकृति जो सेम हो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। अगर इसकी साइड क्या है, ए है, तो मुझे बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा। इसका पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू साइड, और इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे है। देखो, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए सी, इसने कोई भी डायगोनल दे दिया। देखो ए, बी और सी और डी, ये बातें मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखी थी यहाँ, ठीक है ना। आप देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी लेंथ है, उस डायगोनल की लेंथ हमारे पास कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर है। और इसने पूछा है कि बताओ उस स्क्वायर का एरिया क्या है। तो मैंने आपको एक दिन याद करवाने के लिए फिर मैं आपकी रिपीटेशन करा रहा हूं एक बार, कि मैंने आपको जब स्क्वायर पढ़ाया था तो उसमें आपको यह लिखवाया था कि डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड होता है, तो इसमें मैंने आपको क्या लिखाया था, डायगोनल अपॉन √2, और ये होता है साइड। अगर मैं इसकी बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये d स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, होता है एरिया का। तो हमारा एरिया क्या आ गया, यानी कि d का स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे क्वेश्चनों में इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया था कि अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, d का स्क्वायर अपॉन 2। किसका फॉर्मूला होता है, ये ए का। किसकी ट्रिक है, ये ए की। एरिया क्या होता है, किस फॉर्मूले से आया, किस ट्रिक से आया, इस फॉर्मूले से आया हमारे पास। तो ये बताओ डायगोनल कितना है, आप ही बताओगे मुझे। 5.2, एक बार बोर्ड पे देखते रहो, कोई बात नहीं। और ये कितना है, 2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये एरिया की। ए क्या है, या एरिया है। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 27 पॉइंट कुछ, ठीक है ना, 0.4। तो ये इसको काट देना, ये लगभग अपना आंसर 13.52 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। बस मैंने तो आपको ये बता दिया कि एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा सम है। अगर इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, अगर इस क्वेश्चन से करते तो क्या करते, देखो इस क्वेश्चन से क्या करते, तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है। तो डायगोनल कितना है, 5.2 है, और √2 इंटू साइड है। तो बात तो वही है ना, बात तो वही है कि ये इधर आएगा। अब स्क्वायर करना पड़ेगा, अब स्क्वायर करना पड़ेगा, बस बात तो वही है। अब दोनों को करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी साइड स्क्वायर है। इससे अच्छा सीधा यही फार्मूला बनाओ जो आपको हर पेपर में बहुत ज़्यादा काम देगा। जैसे कि हमारा आंसर कितना आ गया, 13.52 आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर का इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देख लो सेम क्वेश्चन है, और इस बार तो फॉर्मूला ही उसने पूछ लिया आपसे। देखो, द लेंथ ऑफ डायगोनल, कोई भी लेंथ है उसका विकर्ण डायगोनल, ये देखो क्या है, ए है, उसने ए दे दिया ना गिवन में। व्हाट विल बी फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, बस डायगोनल देके एरिया पूछे तो वही बात है। एक बार समझाने के लिए मैं ये बात लिख रहा हूं। देखो ए क्या है, एरिया है। तो ए के डी कितना बताया इसने, डायगोनल कितना बताया, ए बताया। तो ए स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्या करने की जरूरत है, ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन करने हैं।
आपको समझ में आ चुकी होगी। अब तक आपका ने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया है। दिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जिनका बेसिक वीक है, तो मैं गुरुकुल बठिंडा में 17 नंबर गली में पढ़ाता हूं। आप ऑफलाइन भी बैच ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जिन बच्चों को पता है वो पढ़ ही रहे हैं, है ना। और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है वीडियो। देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने फिर क्वेश्चन क्या बोल दिया, देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ डायगोनल के क्वेश्चन करवा रहा हूं आज। किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर के। इजी क्वेश्चन आएगा तो साइड स्क्वायर का आप कर ही दोगे, बट डायगोनल के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपने देखने हैं। देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या है, कोई भी डायगोनल है उसका स्क्वायर कितना है, 4√2 है, ये डायगोनल है। और डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर whose एरिया इज डबल, व्हाट इज द फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो उसने अब क्या बोला है, देखो अब हम क्या लगा देंगे, एरिया पूछेगा पहले। तो बताओ एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया क्या हो गया इसका, तो बताओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगी, यही है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में क्या आएगा, देखो 4 चौकी 16 और ये कितना हो गया 32/2, तो यही हो गया ना। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये से ये कट गया तो एरिया कितना आ गया, 16 आ गया। अब वो बोल रहा है कि कोई दूसरा स्क्वायर है, उससे क्या है, डबल है। तो डबल है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 32, उसका एरिया कितना हो गया 32 हो गया, कोई फर्स्ट स्क्वायर से, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसने उसकी साइड ही पूछेगा, डायगोनल पूछी है, बताओ साइड पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ डायगोनल क्या हो गया इसका, तो डायगोनल √2 इंटू साइड। अब डायगोनल तो कितना है 32 है, अपॉन 2 है, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा बताओ, अब ये कैसे आएगा, तो इसको कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4√2 इंटू √2। तो हमारे पास क्या है, ये तो कट जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इस 32 को, इस एरिया को, ये साइड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 32 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 4√2, तो ये क्या हो जाएगा 16√2, ठीक है ना। 16 तो 4, ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो बात तो वही है। ये तो कट गया इसके साथ, देखो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 4, तो इसका क्या आ जाएगा, साइड क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसका आंसर हो गया 8। अगला आंसर देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, अगर कोई भी, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई भी स्क्वायर के यहां डायगोनल पे, स्क्वायर पे कोई भी डायगोनल पे अगर कोई भी स्क्वायर बन जाए तो इसका रेशो और इसका रेशो 1:2 होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला है कि अगर कोई भी स्क्वायर है, उसके कर्ण के ऊपर, उसके विकर्ण के ऊपर, उसके डायगोनल के ऊपर एक और स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा इन दोनों का रेशो क्या होगा, 1:2 होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये होता है, ठीक है ना। सोल्व करते हैं तो ये होता है, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आते होता है। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपने, उसने बोला है डायगोनल ऑफ द 2 स्क्वायर आर इन द रेशो ऑफ 2:5। डायगोनल, अब इसने क्या दे दिया, मान लो कोई भी 2 स्क्वायर थे, उसके डायगोनल क्या दे दिए, एक तो 2 दे दिया, एक 5 दे दिया। तो इनका पूछा इनका स्क्वायर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, सेम ही तो बात है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो मुझे बताओ। ये देखो डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये तो कट गया, हमारे पास कितना आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 25, तो सीधा ही रेशो डबल हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा इसका 4:4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेम आंसर आ गया, ठीक है। आप, उम्मीद है आपको समझ में आई है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब उसने बोला है पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर कितना है 24 है,
और 32 है, 40 है, 76 है और 80 है। मुझे एक बात बताओ, उसने बोला है स्क्वायर का पेरीमीटर। मैंने आपको पेरीमीटर का क्या फार्मूला बताया था? 4 इंटू साइड। तो ये बताओ 4 इंटू साइड, तो हमारे पास क्या आ गया? 24। तो साइड क्या आ गया? क्या साइड क्या आ गई? 6 आ गई ना, क्योंकि ये नीचे चली जाएगी। इसकी साइड 6 आ गई, तो इसकी कितनी आ जाएगी? बताओ 4 इंटू साइड करोगे तो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? साइड कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। उसकी कितनी आ जाएगी? 19 चौका, 19 चौका कितने होते हैं? 76 होते हैं, तो 19 आ जाएगी। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास? बताओ 80 की कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो उसने बोला क्या है? पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, अब इनके स्क्वायर का सम देखो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, उसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी कर दो। तो मुझे बताओ ये तो कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 64। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 19 कितने होते हैं? 300। ठीक है ना, 361। और ये कितने होते हैं? 400। तो ये कितने हो गए? 700, 800 और 100। ये कितने हो गए? पीछे कितना आ रहा है? 5 और 10 और 1 11। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देख लो, 10 1 और ये कितना हो गया? 9 और 6 15 और 1 16 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2 5 और ये कितना हो गया? 9। तो यही आया ना हमारे पास 961। 961 ही आया। 961 किसका होता है? देखो 961 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 31 का। यही है ना, 31 का होता है। तो इसने पूछा है सम ऑफ पेरीमीटर पूछना है कोई और ट्राइंगल का, यानी कि साइड हमारे पास क्या आ गई? ये तो एरिया आ गया उसका। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो साइड क्या आ गई हमारे पास? साइड आ गई 31। साइड 31 आ गया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड 31। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया ना, यही पूछा है। देखो द पेरीमीटर ऑफ अनदर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 31। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 124। आपका ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। आप इस टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे, दिमाग आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको स्क्वायर का धीरे धीरे शुरुआत करवा दी है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा। पेपर में आपके 25 26 27 नंबर आने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो सकता है गलत हो जाए, आप 15 को भी 25 लिख सकते हो वहाँ पेपर में जल्दबाजी में। तो 25 से 26 नंबर आपके आएंगे। जिस बच्चे के 60 से ज़्यादा नंबर आएंगे उम्मीद है कि वो मेंस देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। मैंने आपको पहली बात बताई, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली थी कि एक ऐसा आपको ये बात याद ही कर लेनी है कि ऐसा कोई भी स्क्वायर है जिसके डायगोनल के ऊपर स्क्वायर बन रहा है, चाहे इधर बने चाहे बने इधर, किधर भी एक स्क्वायर बने, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, इसका रेशो हमेशा क्या होता है? 1:2 में होता है। उस एरिया डायगोनल में एरिया का स्क्वायर 1:2 में होता है। तो डायरेक्ट आपने ऐसे क्वेश्चन लगा देने हैं। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसी कई बातें बताऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में आएंगी। हमारा सिर्फ यहाँ पे कोई हमने IIT नहीं करनी है, हमने तो सिर्फ पेपर पास करना है। ठीक है, और पेपर पास करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? अपने को ऐसे शॉर्टकट के यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ है हमारे पास, और भी पढ़ने को बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर भी है, कंप्यूटर भी है, पर मैथ मेंसुरेशन आपने कम से कम 4 बार करके जाना है। इसी तरह से करके जाना है ताकि आपको पेपर में कोई भी जोर ना आए। अगर जोर आए तो बेसिक भी कर रहे हैं ना, साथ साथ में बता रहा हूं तो बेसिक से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो क्या बोल दिया अब इसने बोला है 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट। कोई भी ना कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट, ठीक है ना, मान लो इस टाइप से है, ईच शेप ऑफ आर्क ऑफ सर्किल। ठीक है ना, अब देखो सेम इस तरह से ही बोल रहा है ना वो, आर्क ऑफ सर्किल विद रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर आर कट आउट। मान लो ऐसे कोई आर्क बना रहा है, ऐसे ये आर्क है ना, ये वाला आर्क है ना, तो मुझे बताओ इसकी रेडियस वो कितनी दे दी इसने? 2।
द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम दिस। आप मेरी जस्ट पहले वाली वीडियो देखेगा, उसका पहले पॉइंट पे मैंने पहले 2-3 सेकंड में, ये पहले 2-3 मिनट में मैंने ये बात बताई हुई है आपको भी। ये जो एरिया देखो, यह घोड़े वाली एग्जांपल दी थी, यहां घोड़ा बांध दिया, यहां घोड़ा बांध दिया, यहां घोड़ा बांध दिया, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि उसकी रेडियस सिर्फ 2 ही है, तो बताओ कितना एरिया वो रिमेनिंग बच गया। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताया था, r² 4 - पाई, ये वाला बताया था। मुझे बताओ r की वैल्यू क्या दे दी इसने, 2 दे दी, तो इसका मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। 4 - पाई देख लो, ये देखो, इसको इसके साथ करोगे तो कितना आया, 16, माइनस कितना आया, 4 पाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ही देख लो सीधा वही आ गया। वैसे ये क्वेश्चन करते रहना, टाइम हो जाएगा, लास्ट के 30 मिनट बचेंगे, पेपर आपका पड़ा होगा 70 नंबर का, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये बता दिया भी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, भिड़ेगा तो ऐसा क्वेश्चन ही भिड़ेगा आपको। समझ में आई है। अगर मैंने आपको कल और बताया, इसके आगे और पॉइंट चलते हैं कि अगर 3 चल जाए, अगर उसने तो 4 का बोला है, 4 सर्कल बोले, अगर वो बोले 3 आ जाए और यहाँ का एरिया पूछे तो आपने क्या कर देना है, r² √3 - पाई r², ये बात आपने रख देनी है। और √3 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको भली भांति पता होगा कि 1.72 ये होती है। अगर कोई क्वेश्चन आए तो एग्जामिनर वैसे वैल्यू देता है, नहीं आए तो आपको इतनी बात याद रखनी है। और अब तक आपको क्या बात याद रखनी है कि कोई भी अगर स्क्वायर है, उस स्क्वायर की डायगोनल पे बना हुआ स्क्वायर का रेशो 1:2 होता है हमेशा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मुंह जुबानी करना है, बिना कॉपी पेन चलाए हुए करना है। मुझे बताओ आपने क्या बोल दिया मैंने इस क्वेश्चन में, देखो उसने फिर बोल दिया, एक ही एक क्वेश्चन है बार बार, एग्जामिनर के पास स्क्वायर में और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना, एक ही एक क्वेश्चन है। अब बिना पेन कॉपी पेन चलाओ, देखो यही इसको क्वेश्चन को घुमा दो, यही घुमा दो इसको, देखो इसको डबल करो, एरिया ही तो पूछा है, व्हाट इज द एरिया। तो मुझे बताओ ये तो कितना हो गया, 15 225 इंटू √ को स्क्वायर करोगे तो 2/2, 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर। मैं आपको आज स्क्वायर समझाने की, बताने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, जिन बच्चों को समझ में आ रही है वो कर सकते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ वीक है वो मैं गुरुकुल बठिंडा में ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, जमा बेसिक से पढ़ाते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2026 में फिर आपको ऐसा मौका मिलेगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।